हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू गेट डेटा साइंस। तो आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि नीट का एग्ज़ाम है वो लीक हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसको रीशेड्यूल कर दिए। लेकिन नीट ओनली एग्ज़ाम है क्या जो लीक हुआ है? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम है जो लीक हुए हैं। इंडियन मीडिया में भी आ चुका है। इंडियन मीडिया अगर एजुकेशन के ऊपर बात कर रही है, कोई एग्ज़ाम लीक के ऊपर बात करी तो बहुत ही कुछ बड़ा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन नीट ओनली एग्जाम है क्या लीक लीक हुआ है? सबसे पहले ऐसा तो नहीं है ना। तो उससे पहले देख लेते हैं कि नीट क्या होता है। नीट एग्जाम रहता है वो मेडिकल एस्पिरेंट के लिए रहता है। आप बचपन में कभी भी सुने होंगे, अगर आप किसी बच्चे से पूछे तो आप क्या बनना है, तो या तो दो ही बोलता है, या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है। दो में से एक बनना रहता है नॉर्मली। 80 to 90% केस में यही रहता है, ठीक है। अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जो डॉक्टर करना है, डॉक्टर में आपको बनना है तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन आपको इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन करना है, उसके लिए तो आईआईटी जेई रहता है। लेकिन जब आपने अपना बीटेक कर लिया है अलग अलग स्ट्रीम से, देन उसको आपको पोस्ट ग्रेजुएशन हायर स्टडीज में जाना है तो आपको गेट एग्जाम देते हैं। गेट एक ऐसा रेयरेस्ट एग्जाम है जिससे आप हायर स्टडीज पे भी जा सकते हो और डायरेक्ट जॉब भी ले सकते हैं। बहुत ही कम एग्जाम है, जैसे नीट है, इससे आप एमबीबीएस में सिर्फ एडमिशन ले पाएंगे। तो ये मोस्टली स्टडीज के लिए, जॉब के लिए नहीं है। तो गेट वन ऑफ द रेयरेस्ट है जिसमें डायरेक्ट जॉब भी लिया जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब है, बड़े बड़े आईओसीएल, एचपीसीएल, पीपीसीएल, तो ये सब में आपको जॉब, पीएसयूज है वो सब में कंपनीज में आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ गेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही सेम कॉन्वर्जेशन हुआ था लास्ट ईयर गेट 2026 में, कि आपका इसका भी न्यूज आना शुरू हो गया था कि ये भी फेयर एग्जाम नहीं हुआ है, इसमें भी लीक का आपका न्यूज आना शुरू हो गया था। क्यों? बहुत सारे आपके न्यूज आए थे। एक तो न्यूज आया था कि आपका ब्लूटूथ इन शूज पाया गया था किसी एक सेंटर में, रायपुर में, जो छत्तीसगढ़ का आपका कैपिटल है। तो ये तो आपको न्यूज में आ गया था, पता चल गया था। ऐसे कितने सारे इंस्टेंसेस हैं जिसमें पता ही नहीं चला होगा। पॉसिबल केसेस है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पॉसिबल केसेस है कि ये हो सकता है। हरियाणा में भी कुछ इश्यूज पाए गए थे। दूसरा इशू आया था कि जितने भी आपके, अच्छा आप बीटेक कर लो तो अलग अलग फील्ड में करते हो, सिविल इंजीनियरिंग, आपका कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसके बाद अलग अलग पेपर पे गेट एग्जाम कराता है। तो हर कोर्सेज से अलग अलग रैंक्स मिलते हैं। तो रैंक वन आप मल्टीपल पेपर्स में मल्टीपल एआर वन हो सकती है। तो जो मल्टीपल एआर टॉपर्स थे वो आपको पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ से हैं। नॉर्मली जब भी गेट का रिजल्ट आता है, कोई किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो आपको पता चल जाता है कि इस कैंडिडेट ने यहाँ यहाँ से पढ़ाई किया है या इसने इतना स्कोर किया, तो ये नॉर्मली पता चल जाता है। लेकिन गेट एग्जाम में बहुत सारे आपके सब्जेक्ट से पता ही नहीं चल पाया था, तो ये तो इसीलिए आपका डाउट क्रिएट हो गया था। तो इसको रीशेड्यूल तो नहीं हुआ क्योंकि एकदम हमें एक्चुअल पता नहीं चला कि लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे इंस्टेंसेस पाए गए थे और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर आपका ब्लूटूथ ये सब मिला था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट्स हैं उनके हाथों में क्या है, ऑब्वियसली उनके हाथों में कुछ नहीं है। ये तो हम सोचना बिल्कुल ही बेकार है कि लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली आपको फर्क तो पड़ेगा कि आप एग्जाम रीशेड्यूल हो गया तो वापस दोगे तो फर्क तो पड़ेगा। लेकिन वो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपके हाथ में पैसा है या आपके कॉन्टैक्ट्स है या खरीदना चाह रहे हो तो खरीदोगे तो बात अलग है, वो अलग है। लेकिन जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो अपने दम पे अपने खड़े होना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको प्रिपरेशन ही करना है। तो आप जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपस में कॉम्पीट करना है। तो ये आपका 10th 12th से नॉर्मली थोड़ा अलग रहता है। 10th 12th में आप रट्टा मार के आप तो क्लियर कर सकते हैं, पास हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट से ज़्यादा समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। देन क्योंकि ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे आपको ट्रेंड पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। गारंटी नहीं रहता कि उसी टाइप के आएंगे, लेकिन आपको आइडिया मिल जाता है, ठीक है। और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्मार्ट प्रिपरेशन करना है। आपको टाइम लिमिट रहता है 3 घंटे में, अराउंड सपोज 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, देन न्यूमेरिकल आंसर, बहुत सारे टाइप के आंसर रहते हैं, ठीक है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके रहते हैं। तो गेट डेटा साइंस क्या कर रहा है, हम जो है, हम आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप गेट डेटा साइंस क्लियर कर सकते हो। अब गेट डेटा साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है, आप इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो फ्यूचर है वो एआई का है। तो जो एआई फील्ड है उसमें आप पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, जरूरी है क्या जो कंप्यूटर साइंस है या डेटा साइंस है जिसमें बीटेक किया है उसके लिए क्या? ऐसा नहीं है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग भी हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो या आप
मेटलर्जी के हो, कोई भी फील्ड के हो, तो ये आप गेट डेटा साइंस से दे सकते हो। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन करंटली मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहा हूँ। तो ये मैं मस्ट ये ज़रूर बोलूँगा कि आप कोई भी फील्ड के हो तो गेट डेटा साइंस ज़रूर दे सकते हो। इसमें फ्यूचर है, तो इसमें जाओगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिविल ज़्यादा पसंद है तो सिविल छोड़ दो, ये नहीं बोलूँगा। लेकिन आप जितना मेहनत सिविल में करो उतना गेट डेटा साइंस में ही करोगे, तो आपको मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में उतना मेहनत करोगे तो बहुत ज़्यादा आगे जाने के चांसेस है। क्योंकि एक तो नया ब्रांचेस भी है, देन स्कोप अभी नया नया है और स्कोप बहुत ज़्यादा है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? अच्छा, आपको तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे कोर्सेज कि हमारा कोर्स ले लो, तो आप हम पे ट्रस्ट क्यों करोगे? गेट डेटा साइंस पे ट्रस्ट करोगे, क्यों करोगे? तो पहले मैं अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मैंने बीटेक एनआईटी रायपुर से किया है। देन मैंने गेट एग्जाम दिया, उसमें ए आई 267 आया था, इसमें करीबन लाखों बच्चे बैठे थे। देन मैंने मास्टर्स अपना जो फर्स्ट मास्टर्स आईआईटी बैंगलोर से किया था, ये ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग में था, क्योंकि मैंने बताया मैं एज अ सिविल इंजीनियर हूँ। देन मैंने 3 साल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब किया। देन मुझे लगा कि एआई जो है वो फील्ड, उसमें जाना चाहिए, उसमें ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है, और सिविल में इतना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन जो ग्रोथ है ये इस डेटा साइंस में ज़्यादा है। तो मैंने सेकंड टाइम ग्रेड दिया, उसमें 4th रैंक आया। देन उसके बेसिस में मैंने सेकंड मास्टर्स किया आईटी बॉम्बे से, उसमें मैंने 9.98 सीजीपीए आया, और उसमें मुझे सिल्वर मेडलिस्ट भी मिला। देन करंटली अभी मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहा हूँ 2024 से, अभी करंटली अब तक वर्क कर रहा हूँ। तो ये अभी क्योंकि वर्क कर रहा हूँ, देन मैंने गेट एग्जाम भी किया है, देन कैसे प्रिपरेशन करना है या मास्टर्स में कैसे पढ़ाई होता है ये मुझे पूरा नॉलेज है। तो ये मैं पूरा हेल्प कर सकता हूँ आपको। कई कोर्सेज मिलेंगे जो सिर्फ आपको, जो जिन्होंने सिर्फ गेट दिया या डेटा साइंस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, या आप उन्होंने मास्टर्स नहीं किया होगा, तो मुझे पूरा आपका पूरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। डेटा साइंस आपको पता तो चल गया कि डेटा साइंस में जाना है, लेकिन डेटा साइंस में कौन सी फील्ड में जाना है? डेटा साइंस में आ गया मशीन लर्निंग, आ गया डीप लर्निंग, आ गया। देन आपका डेटा एनालिस्ट होता है, डेटा साइंटिस्ट हो गया। देन उसमें कौन सा जॉब चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, एक एमएल ऑप्स हो गया। देन जनरेटिव एआई हो गया। तो बहुत सारे फील्ड है ना। तो आपको किस फील्ड में जाना है, या कौन से कॉलेज से करना है, कौन सा ब्रांच अच्छा है, या कौन से कंपनी में जाना चाहिए, ये मैं सब आपको गाइड कर सकता हूँ। या अगर आप कोई दूसरे ब्रांच से भी हैं तो इस फील्ड में कैसे आना है वो भी चाहिए, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या थ्रू कॉल, व्हाट्सएप, या इवन मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप साइट विजिट भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग, कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल के हो, कि मैकेनिकल के हो, मेटलर्जी के हो, कि तो आप उसी से गेट दे सकते हो, इसमें भी दे सकते हो। गेट डेटा साइंस है, तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो दिया बनाया था बहुत पहले, तो वो भी जाके आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो हम आपको हेल्प कैसे करेंगे? तो अगर आप गेट डेटा साइंस में जा रहे हो तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर्स जो आप कभी भी देख सकते हो। देन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैन नहीं बोलना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रैक्टिस तो क्या, अनगिनत क्वेश्चन रह सकते हैं, तो प्रैक्टिस क्या करना है? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उससे सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ वही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चल सकता है कि कैसा ट्रेंड आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कि क्या आपका डिफिकल्टी लेवल है, कौन सा टॉपिक को ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलेगा, और आपका अफोर्डेबल कोर्सेज है, एकदम ज़्यादा नहीं। आप कंपेयर कर सकते हो दूसरे जितने भी कोर्सेज है उससे कंपेयर कर सकते हो, अफोर्डेबल कोर्सेज है। देखो, आप सोचोगे कि मैं खुद से पढ़ लूंगा, खुद से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप अच्छा रैंक ला सकते हो। खुद से करने पढ़ने से यही है कि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। सपोज आपको 1 लाख स्टूडेंट आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अराउंड 70-80% होंगे, अराउंड 50% तो होंगे ही जो आपको जो आप कोर्स खरीद के या किसी से गाइडेंस लेके पढ़ रहे हैं, तो उनका टॉपर्स में आने का चांसेस ज़्यादा अच्छा है। क्यों? जरूर क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जिससे भी पढ़ रहे हैं उनको आइडिया रहता है, कोई भी एजुकेटर रहता है। मैं सिर्फ अपनी बात का नहीं कर रहा हूँ, चाहे दूसरे भी एजुकेटर है, उनको भी पता रहता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस देना है, कि कौन से टॉपिक्स को अवॉइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड करना। ठीक है, सब चीज़ें नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ईगो में ले लो, नहीं मैं तो सभी पढ़ के जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अवॉइड करना भी आना चाहिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो ये सब क्या कोर्सेज से बहुत हेल्प हो जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कोर्स बिल्कुल लेना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही कोर्स लेना, भले आप दूसरा कोर्स ले लो वो भी चलेगा, लेकिन कोर्सेज लोगे तो फायदा मिल जाएगा। खुद से भी कर सकते हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये है। तो
सिर्फ हमारे पास ऐसा नहीं कि आपको कोर्स खरीदना ही पड़ेगा। आप इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज फ्री है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका प्रिपरेशन हो जाए तो लास्ट में टेस्ट सीरीज दे देना, ताकि आपको पता चल पाए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और ये फ्री है, आपने कोर्स नहीं लिया है तो भी आप ये दे सकते हो। देन फ्री नोट्स भी है, जैसे आपको खुद से पढ़ना है तो फ्री नोट्स है, ये भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगेन नोट्स में कुछ चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो वीडियो में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन है, तो इससे थोड़ा आपको डिफिकल्टी फेस हो सकता है। देन डेमो वीडियोस भी है, डेमो वीडियोस कुछ ही ऑब्वियसली पूरा नहीं है, इससे डिसाइड कर सकते हो कि आपको कोर्स समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इससे आप फ्री डेमो वीडियो से डिसाइड कर सकते हो कि कोर्स परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये आपके कोर्सेज है, 4 कोर्सेज है। पहला तो आपका फ्री टेस्ट सीरीज बिल्कुल देना है, चाहे कहीं और से भी कोर्स ले लो, कहीं और का भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, यहाँ का भी दे दो टेस्ट सीरीज, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। देन आपका फ्री नोट्स है। देन आपको डेमो वीडियोस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, डेमो वीडियो से डिसाइड कर सकते हो कि कोर्स परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देन आपका ये फुल कोर्स वीडियोस है, ये एकदम आपका अफोर्डेबल प्राइस में है, इस बिल्कुल कंपेयर कर लो कहीं और से करना है तो, ठीक है। तो लास्ट में तो यही बोलूंगा कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रेशर सेम रहेगा, स्ट्रगल भी सेम रहेगा आपका। भले ये बोल सकते हो कि आपको नीट में आपको सीट्स कम है या कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो एग्जाम है उसमें प्रेशर सेम ही रहेगा, चाहे नीट का हो या गेट का हो। तो अल्टीमेटली आपके हाथ में क्या है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो, स्मार्ट प्रिपेयर करो और वर्क हार्ड करो। सिर्फ हार्ड वर्क करने से जरूरी नहीं होगा, स्मार्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें स्मार्ट ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगेन गेट डेटा साइंस वेबसाइट में जाके या वहां पर से रेफर कर सकते हैं। देन कुछ कहीं पर भी हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।